बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में मोहसिन अली और सभी अजहर साहब हाजिर खिदमत हैं। और आज है 3 टॉपिक। पहला टॉपिक है जी, बाबर आजम साहब हमारे जो 2012 में वर्ल्ड कप अंडर 19 सभी अजहर साहब की कोचिंग में खेल चुके हैं। वो उनको बना दिया तीनों फॉर्मेट्स में। पहले तो T20 के बने, फिर वनडे के बने, और अब माशाल्लाह कल उन्हें टेस्ट टीम का भी कप्तान बना दिया गया है। और उन्होंने रिप्लेस किया है अजहर अली साहब को, और कल वाइट वॉश भी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को T20 में किया है। तो दूसरा टॉपिक होगा जिम्बाब्वे। और तीसरा टॉपिक तो ऑब्वियसली द बिग IPL 2020 फाइनल बिटवीन द 4 टाइम चैंपियंस मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान था। 5th टाइम नहीं, 4 टाइम उस वक्त थे ना, अब तो 5th टाइम बने हैं ना भाईजान। 4 टाइम के चैंपियन थे। तो उनका मुकाबला था जी दिल्ली कैपिटल्स के साथ। और जनाब दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने बता दिया कि वो क्यों मुंबई इंडियंस है, हमची मुंबई क्यों उनको कहा जाता है। और कल तो मुंबई में तो जनाब पता लगा है जनाब, चरागा जश्न ही जश्न था। और दिल्ली वालों ने भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि फाइनल तक पहुंचना कोई मजाक नहीं था। तो जी ये 3 टॉपिक हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल वेल। और आज जो है मोहसिन भाई और मैं, जो मोहसिन भाई ने 3 टॉपिक बताए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की जो टेस्ट कैप्टनसी है, और फिर मुंबई इंडियन और पाकिस्तान ने वाइट वॉश जिम्बाब्वे की थोड़ी कमज़ोर टीम के खिलाफ काफ़ी सारी थोड़ी चलें। लेकिन कल एक अच्छी चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद आई वो आया कि बाबर आजम ने अपने आप को नीचे ही नीचे रखा और यंगस्टर्स को मौका दिया। एक तो सबसे बड़े यंगस्टर्स तो आपके दोस्त फ़खर जमान हैं, माशाल्लाह। उसको मेरा ख्याल है सभी साहब पिछले कोई 22-23 मैचों में मौसूफ की 8 से ऊपर एवरेज नहीं गई होगी। बिल्कुल, देखें उसका कल जो है ना वो 18th उसकी इनिंग्स थी मेरा ख्याल है, और वो उसमें 36 उसका हाईएस्ट है 18 इनिंग्स में, और 9 साढ़े 9 की एवरेज है उसकी। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना ज़्यादा उसको जो है ना वो एक लंबा रन दिया है, जो कि पहले कभी किसी और प्लेयर को नहीं मिला। मतलब इतना लंबा रन, और फिर उसका कोई ये भी नहीं है क्योंकि उसके क्रेडिट में कोई बहुत ज़्यादा कोई रन उसने पाकिस्तान के लिए इतने किए हुए। एक डबल 100 जिम्बाब्वे के खिलाफ चले कोई सीनियर प्लेयर होता है, कोई पुराना प्लेयर जो कहता है चलो जी इसको भी शायद अब करेगा, लेकिन जब करेगा, लेकिन जबकि आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। फिर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अब 3 से मेरा ख्याल है कि उसको अब बस कराना चाहिए। और अब नए लड़कों पे देखें, नए लड़कों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। भले जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन देखें जो हैदर अली ने एग्रेशन शो किया, जो हैदर अली ने अपना स्टाइल, लग रहा है कि आने वाले वक्त में अब्दुल्ला शफीक का भी अच्छा एक मुझे लगा इम्पैक्ट है। क्योंकि वो भी देखें, अगर उसने आराम से खेलना है उसको वो भी खेलना आता है, अगर उसने हिटिंग करनी है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं तो वो भी उसको आते हैं। तो उसके ऊपर अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसको थोड़ा लंबा खिलाना चाहिए। भाईजान आपने बात की अब्दुल्ला शफीक की, लेकिन ये आपके हैदर अली को प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की तमाम शॉट्स उसके पास हैं, कितने सुकून से वो 6 मारता है 4, लेकिन उसको जल्दी क्या होती है ये नहीं समझ आती, क्यों? देखें मोहसिन भाई, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो खुद ही लर्न करेगा बाय द टाइम, जैसे जैसे खेलता जाएगा। देखिए पहला मैच खेला 50 किया, हालांकि उसमें भी मेरी उससे यही डिबेट थी कि तुम्हें और लंबा जा सकते थे, तुम और 70-80 कर सकते थे। ये एग्रीज, उसने कहा जी अगले मैच में नहीं होगा। अगला मैच जो खेला जिम्बाब्वे से पहला मैच था, उसमें थोड़ा सा लगा, अगले मैच में फिर उससे बेहतर खेला, अच्छा खेला। और कल भी जो है कितना कमांडिंग खेल रहा था, कितना मतलब फीयरलेस खेल रहा था। और लेकिन फिर वो आउट हो गया, आगे वाला बॉल था उसको कट मारने चला गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल है कि हैदर अली जैसा प्लेयर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को अब चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी बैटिंग लाइन पीछे थी वो कोई उस तरह की T20 की या वनडे की नहीं है। तो हमें इस तरह का एक एग्रेसिव, एक इस तरह का अटैकिंग और इस तरह का प्लेयर जो फियरलेस, जिस पे कोई खौफ नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता, वो आता है और नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे अपना कल जो बारी की है खुशदिल शाह ने?
देखिए खुशदिल शाह का तो मैं कितने अरसे से कह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मैंने ही मिसबा को ये भेजा था मैसेज कि मैं मिसबा ये इंटरनेशनल मटेरियल है। और देखिए खुशदिल शाह जिस तरह खेला है, अभी उसके ऊपर उस तरह का वो एक ट्रस्ट नहीं आ रहा उस तरह की। उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसको और मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए। और बिल्कुल आपने जैसे पहले इंट्रो में कहा कि बाबर आजम ने बड़ा अच्छा ये डिसीजन किया। देखो उसने कहा 129 स्कोर चेज़ करना है, तो उसने फिर आराम, उसने खुद नहीं आया, खुद भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता, नंबर 1 के लिए जा रहा है, अपना 60-70-80 कर सकता था, लेकिन उसने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया, उसने हैदर अली को ही जाने दिया, उसने फिर खुशदिल शाह को भेजा। और खुशदिल शाह ने देखें जिस तरह आके छोटी सी इनिंग्स खेली है और द वे ही वॉज प्लेइंग, हालांकि आपको याद है पिछले दोनों वनडे में भी वो थोड़े टाइम के लिए आता है, मैं आपको कहता है कि ये देखें कितना भी ये खेलता है तो नज़र आता है कि ये आगे अच्छी क्रिकेट में खेल सकता है। इतना भी तो खेलता है, लेकिन जहाँ टीम नीचे लग जाए उस इतना खेलने का फ़ायदा क्या जब आपके पास सारी शॉट्स हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए डोमेस्टिक इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपको ज़रूरत है कि प्लेयर को इसी तरह तैयार कर सकते हैं आप। खुशदिल शाह जितने आपने फ़खर जमान को चांस दे दिए, खुशदिल शाह ये सीरीज़ खेला है, अगली सीरीज़ खेलेगा, आप मेरे से बैट लगाएं कि ही विल बी डिफरेंट क्रिकेटर। और ये सारे लोग जो है ना, ये शुएब मलिक, हफीज़, इन सब को पुरानों को भूल जाएंगे। और फिर न्यूजीलैंड की जैसी, आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड की जैसी पिचेज़ हैं और न्यूजीलैंड की मतलब है जिस तरह के बॉलिंग है, तो ये क्योंकि ये इस तरह के हैदर अली, खुशदिल शाह जैसे प्लेयर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में होने चाहिए कि जो टीम के लिए खेलते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, अपने 50-60 के लिए नहीं खेलते। उस्मान कादिर का जिक्र ना करना बड़ी ज्यादती है कि 13 रन कमाल की बॉलिंग, लेकिन अभी से उसे नौजबिल्ला अपने बाप द लेजेंडरी अब्दुल कादिर से मिलाना शुरू कर, सिर्फ 2 मैचों के बाद। देखिए ये तो हमारा एक कल्चर है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी कोई एक आधी 2 परफॉर्मेंसेज होती हैं तो उसको उठा के ना सामान पे दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। उसने अच्छा जो है ना अपनी एंट्री दी है, दोनों मैचेस में उसने अच्छी बॉलिंग की है, रन्स नहीं दिए हैं, विकेटें ली हैं, तीनों मैचों में और पहला भी ठीक ही था, अच्छा एक आउट था लेकिन ठीक था। ये पहला तो खेला ही नहीं था ना, पहला खेला नहीं है, नहीं दूसरा खेला है, एक दूसरा खेला नहीं किया। हाँ। अच्छा, या दूसरा खेला है। पहले में ये फास्ट बॉलर से गए थे, आपको याद होगा, एक अमाद T20 में, और फिर ये सेकंड और थर्ड। मेरा ख्याल है पहले में इसने 1 आउट किया था, 3 ओवर किए थे, फिर इसने 3 आउट किए और कल आउट किए, मेरा ख्याल है, चेक कर लीजिए, चेक कर लें, बात नहीं, ठीक है, 8 आउट है उसके। हाँ, तो मेरा ख्याल है पहले में एक था जिसमें मैंने कहा क्यों नहीं 4 ओवर दिए, दूसरे में इसने 3 आउट कर दिए। देखें मोहसिन भाई, उसकी बॉलिंग में उस बॉल स्पिन उसको करना आता है, बड़ी बात है, हवा उसको गुगली करनी अच्छी आती है, गुगली भी अच्छी कर रहा है, तो यही रिक्वायर्ड है। अब ये देखें, अब इस तरह के जो प्लेयर हैं, ठीक है, बैटिंग में थोड़ा वो, अब शादाब के साथ देखें, अभी ये टेस्ट क्रिकेट है, फिर आगे जाके आपके पास जो है ना, मतलब अब आपके पास कम से कम कहीं तो आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे स्टिल जो है ना अभी समझ नहीं आई कि कल जफर गौर को क्यों नहीं खिलाया। देखिए आपने टीम के साथ रखा हुआ है, आपको जफर गौर को कल खिलाना चाहिए था मैच, तो लेकिन बस इनकी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग है। एक चीज़ अच्छी तो हुई ना सभी भाई के, कम से कम 2-3 लड़कों को तो उन्होंने खिला ही दिया ना कल। इमाद की जगह जफर गौर, यू आर राइट, लेकिन इमाद ने 2 आउट कर दिया आते ही। इस फॉर्मेट का वो स्पेशलिस्ट है। हाँ, लेकिन देखें जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम 3 फास्ट बॉलरों से जाते तो उसकी जगह पे हम इसको खिला सकते थे। अब आपने मूसा को भी कल खिलाया, ठीक है, उसने भी बुरी बॉलिंग नहीं की, बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन कल कुट बड़ी पड़ी हारिस रऊफ को। ये क्या हुआ? बस ये असल में थोड़ा सा ना ऑन एंड ऑफ होता है। हारिस रऊफ हालांकि मतलब कंसिस्टेंट है, परफॉर्मर है, लेकिन उसको बीच में 2-3 मैचों के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है वो ऑफ होता है। हाँ, तो ऑन रखना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा। अच्छा सभी भाई, कल तो बड़ा अच्छा हो गया कि चलें जी, जैसी भी टीम थी जिम्बाब्वे की, आप लोगों ने 3-0 वाइट वॉश कर दिया। कम से कम वनडे की तारीख नहीं दोहराई कि जो पहला मर के जीते, दूसरा भी मेरे हिसाब से कन्विंसिंग उस तरह नहीं था, तीसरा तो आप हार ही गए। T20 में आपने अच्छी जनाब
लेकिन जिम्बाब्वे हर दफ़ा बैटिंग करे, कभी 131 कभी 129, ये क्या मतलब है? क्या प्रिपेयर्ड नहीं थे, ऑफ हो गए, वनडे जीतने के बाद रिलैक्स हो गए क्या? नहीं, रिलैक्स तो नहीं हुए होंगे, देखें, लेकिन आप इसमें क्रेडिट पाकिस्तान को ही दें, क्योंकि पाकिस्तान की T20 में तो टीम उनसे फार अहेड है, उनसे बहुत अच्छी है, और उनके उस तरह T20 वनडे में तो अच्छा खेले, लेकिन T20 की जो एक क्लास होती है या T20 की जो एक रिक्वायरमेंट होती है प्लेयर्स की तरफ से, मेरा ख्याल है उसमें उनकी कमी है। उनको अभी 1-2 प्लेयर और ढूंढने हैं और उनको खिलाना है, ग्रूम करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे का ज़्यादा फोकस जो है वो वनडे क्रिकेट पे है। वो वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेलना चाह रहे हैं और क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और अपनी पोजीशन को 14वें से नीचे लेके आना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, देखें अब जिम्बाब्वे को ने काफ़ी इस टूर से हासिल किया है। अच्छा सभी भाई, ये तो हो गया जो एक्सपेक्टेड था, काफ़ी दिनों से खिचड़ी पक रही थी, फाइनली वो हो गया और अज़हर अली को घर भेज दिया गया। बाबर आजम जो हैं वो अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे। एक तरह से अच्छा ही है, जैसे विराट कोहली हैं इंडिया में, तो चलें यहाँ पे भी अच्छा है। बाकी मुल्कों में मुख्तलिफ कप्तान हैं, लेकिन क्योंकि आपका नंबर 1 बैट्समैन है, नंबर 1 पिलर है, तो चलें जी तीनों हम इसको सपोर्ट अगर करते हैं कि चलो जी दैट्स अ गुड डिसीजन। तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, आप समझते हैं अज़हर अली जो होगा टीम का हिस्सा होगा या वो बिल्कुल ही गया? देखिए, मेरा ख्याल है कि टीम का वो हिस्सा होगा, जो टेस्ट टीम जो जाएगी उसका अज़हर अली हिस्सा ज़रूर होगा। लेकिन इसमें जो आपने बात की बाबर आजम की, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन जो है कि क्या बाबर आजम जो है वो इस वक्त ही इज़ प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिज़िकली टेक्निकली कि वो तीनों फार्मेट के बर्डन उठा सकेगा कि नहीं उठा सकेगा। लेकिन मैं तो खैर बैक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। इंस्टेड ऑफ, या तो होता ना कि अज़हर अली ही रहता तो चलो ठीक था, या कोई मतलब सरफराज होता तो मैं कहता ठीक था, लेकिन हफीज़ हो जाता तब भी मैं कहता ठीक था। लेकिन अब जैसे रिजवान का और थोड़ा सा नाम उसका शान मसूद का, तो उस चॉइस में से ये फिर इज़ द बेस्ट चॉइस। फिर ये इसकी गेम पे इफेक्ट होना था अगर ये कप्तान ना होता। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ ये स्टेप फॉरवर्ड है। अगर आप सरफराज को लाते तो वो फिर बैक स्टेप होता, नहीं, मैं तो वैसे वो सारे बैक स्टेप होते। वापसी का तो किसी का मेरा ख्याल है इट्स अ गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि देखें वो बात आप वाली है कि प्लेयर का मोरल जो है ना वो डाउन हो जाए। अच्छा, अब न्यूजीलैंड की बड़ी टफ सीरीज है, आपको ऐसा नहीं लगता अगर परफॉर्मेंस की वजह से अज़हर अली को हटाया गया है तो बनाया क्यों गया था? अच्छा, अगर परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी उसकी गई है इंग्लैंड टूर की, तो मिसबा की कोचिंग क्यों सलामत है और वकार और बाकी? नहीं, मेरा सवाल है। नहीं, बड़ा जेन्युइन और वैलिड सवाल है। देखें, वाई कैप्टनसी हैज बीन चेंज, जो 2 टेस्ट मैच 3 वो वहाँ पे उसकी कैप्टनसी थी, और जिसपे हमने फिर बहुत ज़्यादा बात की, गया श्रीलंका बांग्लादेश दोनों से जीत के गया, और जिसपे हमने बहुत ज़्यादा बात की। हमने कहा कि ये चीज़, और फिर देखें जब हम कप्तान पे क्रिटिसाइज़ करते हैं या कप्तान की जो मूव्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं, तो उसमें लामहल्ला जो है वो कोच भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कोच के कप्तान की पावरफुल कोच है भाईजान, कोच के कप्तान की डिस्कशन के बाद ही कोई डिसीजन हो रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। अब कुर्बानी का बकरा उसको बना दिया, तो लग रहा है सही है कि मेरा ख्याल है कि उसका भी टाइम जो है ना, पहले चीफ सेलेक्टरी गई, लग ऐसे ही रहा है। लेकिन वकार यूनुस एंड कंपनी जिन्होंने पाकिस्तान की तो बॉलिंग का बेड़ा ही गर्क कर दिया, उसका क्या होगा? ये मुशी वुशी इनका क्या होगा भाईजान? इनका कुछ भी नहीं होगा भाईजान, ये उसी तरह टूर करते रहेंगे, उसी तनख्वाह पे लगे रहेंगे। अब देखे ना न्यूजीलैंड, अब पाकिस्तान की होम सीरीज़ में ये लोग नहीं थे, अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ में मुझे नज़र आ रहा है कि यूनुस खान भी जाएगा, मुशी भी जाएगा। ठीक है, हालांकि आपने एक या 2 स्पिनर लेके जानी है इतने बड़े टूर पे, इंग्लैंड टूर में स्पिनिंग कोच का क्या काम है भाई? आप एनसीए में काम करो ना, आप यहाँ पे जो है ना नए बॉलर तैयार करो। ऐसे कैसे होगा भाईजान? तैयारी कराएंगे तो फिर सैर आप करेंगे जाके, जहाज की तुम खाली छोड़ दें। अच्छा जी, चलें, ये तो हो गया जो भी है। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ होगा, रियल टेस्ट होगा, पता लग जाएगा मिसबा साहब का, बाबर साहब का, और बोल्ट वोल्ट सब तैयार हैं। रात को जी बड़ा मैच था, बड़ा फाइनल था, बड़ा था कि जनाब ये जो है ये सिर्फ ऑड में जीतते हैं 13, 15, 17, 19,
तो और सिर्फ पहले बारी करके जीतते हैं, तो कल उन्होंने सारी चीज़ें उल्टा के रख दी। पहले तो मुझे सिर्फ इतना बता दें सभी भाई कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये किस तरह हुआ कि इतना अच्छा खेलते खेलते, ठीक है बैड स्टार्ट 22 पे 3, लेकिन उसके बाद एक 96 रन की चौथी विकेट का स्टैंड होता है, 118 पे जाते हैं। 42 बॉलों में इन्होंने टोटल सभी भाई 56 रन किए हैं और आउट 3 थे। ये क्या चक्कर हुआ? देखिए इसमें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आराम से 170-80 स्कोर ये कर सकते थे और बिल्कुल बड़ा अच्छा कमबैक, जैसे आपने कहा 90 प्लस की पार्टनरशिप हो गई और अच्छा जा रहे थे। और फिर 42 बॉलों पे जो 56 स्कोर है बहुत कम स्कोर है। एटलीस्ट देखें इसमें 20-25 रन आप ऐड करें, मतलब कोई बड़ी शॉर्टेज तो नहीं चाहिए थे ना। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, और कोई ज़्यादा नहीं। जब हम मैच देख रहे थे, हम कैलकुलेट भी कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि अगर ये 10 रन भी ओवर के करते तो ये आराम से 170-180 पे फिनिश करते थे। और 10 रन जो हैं वो बड़े आराम से होते हैं। और जिस तरह की ये दोनों खेल रहे थे, पंत भी खेल रहा था, आयर भी खेल रहा था। देखिए आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, आपने एक चौका मारना है, ठीक है, अगर आपने 9 या 10 रन करने हैं, सही है, या 11, जब आपने अगर बड़ा ओवर एक लेना है तो फिर आप बड़ी हिट के लिए जाते हैं। एक चौका मारे 5 सिंगल के 10-12 स्कोर हो जाता है, आराम से हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई आयर ने जिस तरह बॉलें मिस की हैं, ठीक है, और फिर पंत जैसे आउट हुआ 50 के बाद, फिर ज़ाहिर है पूरन के लिए थोड़ा प्रेशर था, आते ही कोई वो हिटमायर कि हिटमायर जो है आते ही इस तरह की शॉट्स नहीं बंदे से किसी वक्त लगती हैं, तो उनको वही कास्ट किया है। लेकिन देखें आप इसमें क्रेडिट फिर थोड़ा सा उनके बॉलर्स को भी दें कि जिस तरह की, कप्तान को भी क्रेडिट दें जिस तरह उसने अपने बॉलिंग ऑप्शंस को यूज किया। देखिए कल की जो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी थी ना, मैं कहता हूँ हाई क्लास कैप्टेंसी, वर्ल्ड क्लास कैप्टेंसी थी। अच्छा सभी भाई, ये तो हो गई वर्ल्ड क्लास कप्तानी। तो इधर अगर आप आयर की तरफ आ जाएं, क्या हो गया एक ओवर में अगर पिट गए, आप देखें नीचे आके जिस तरह नोकिया ने आउट करने शुरू किए, तो नहीं चाहिए था इसको भी। जब आप 156-57 रन रोकने हैं तो आपने इन्हीं से रोकने हैं ना। देखो अक्षर पटेल ने तो कमाल कर दिया, 16 रन, ठीक है उसने आउट कोई नहीं किया, लेकिन 16 रन सिर्फ 4 ओवर में। देखे ना यहाँ पे कैप्टेंसी का एक्चुअली पता चलता है। कैसे पता चलता है? देखिए अब उसने रोहित शर्मा और अश्विन किशन को आउट करना था, ऑल आउट जाता, उसके ऊपर फुल अटैक होता, ठीक है, उन दोनों को आउट करें और फिर अगर 80-90 रन चेज करने हो अपना इसको पोलार्ड को और पांड्या को, फिर डिफरेंट प्रेशर है। सही है, तो उसको उस वक्त उतनी कैप्टेंसी जो है ना वो उतनी अप टू मार्क नहीं थी आयर की। अच्छा ये तो सारा ठीक हो गया। कल आप देखें कि टॉस हारने के बावजूद रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। आप देखें उसके हिटिंग द बुल्स आए, धवन गंदा शॉट खेल के आउट हुआ, लेकिन जो बॉल स्टोनिस को पड़ी और फिर माजरत के साथ रायने ने तो बहुत ही गंदा शॉट खेला। तो भाईजान आप ये देखें कि अगर, और आप देखें कि बोल्ट उस तरह सुपर फिट नहीं था जिस तरह, मतलब, और बड़ी बात है कि वो कल का मैच फाइनल वो खेला है और इन्होंने कमाल करके 156 पे इनको, और आप ये देखो कि विकेटें गिरी, मुंबई इंडियंस ने भी तेज़ी से विकेटें लूज़ की। चले वो जल्दबाजी कर रहे थे, जीतने की जल्दी में थे, लेकिन विकेटें अगर वो 40-50 रन पहले गिरती फिर क्या होता? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। ये सारी देखें रोहित शर्मा पे, मैं सिर्फ इसमें आपके ये इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि रोहित शर्मा जो है ना जब से वो टीम से ड्रॉप हुआ है, अगर आपने इसका पिछला मैच भी देखा है और कल वाला मैच भी देखा है, मतलब खेला कैसे है, बैटिंग कैसे है, उसको आप छोड़ दें। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो चलना है, टॉस के लिए जा रहा है, टॉस से आ रहा है, जो पोस्ट मैच उसमें प्री मैच उसमें बात कर रहा है वो उसके साथ, तो मेरा ख्याल है इज ए डिफरेंट क्रिकेटर ना। अब उसको मे बी इट हर्ट्स अ लॉट, और अब वो उसका जो अंदर का रोहित शर्मा शायद थोड़ा सा जाग गया या थोड़ा सोया हुआ था, अब वो जाग गया। कल कमांडिंग उसकी बैटिंग नजर आई सभी भाई, पहली बॉल से ही वो जिस तरह खेल रहा था बॉल में। लेकिन यहाँ आप क्रेडिट दें स्काई को, सूर्य कुमार यादव को, उसने अपनी विकेट को सेक्रीफाइस किया। तीसरी दफ़ा वो रन आउट हुआ हिटमैन के साथ, लेकिन देखें उसने देखा
कि कप्तान सेट है, उसने अपनी विकेट को जो है ना, ये तो क्लियर उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, क्लियर सेक्रीफाइस किया बिल्कुल। वो जहाँ पे वो खड़ा था, रोहित शर्मा तो भागा हुआ आ रहा था, तो वो फौरन खड़ा रहता तो वो हाँ, रन आउट हो हिटमैन जाता। नहीं होना था। लेकिन देखें, ये ही मुंबई इंडियन बड़े प्लेयर की निशानी भी है, बड़े प्लेयर की निशानी है, और इट शोज द एटमॉस्फेयर, इट शोज द बॉन्डिंग ऑफ द प्लेयर्स। बिल्कुल सही है। तभी मुंबई इंडियन जीतती है। और मेरा ख्याल है कि मैं, अगर ये बड़ा बयान ना हो जाए, मेरा ख्याल है कि मुंबई इंडियन जो है ये दुनिया की सबसे बेस्ट जो है ना फ्रेंचाइज टीम है। अच्छा सभी भाई, ईशान किशन पे अगर हम बात ना करें तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ये बच्चा हर मैच के बाद जो है ना हमें इम्प्रेस 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 और इतना इम्प्रेस कर रहा है, कहीं डिप्रेस ना हो जाए। नहीं, डिप्रेस नहीं होगा, क्योंकि देखें वो बड़ी रेस का घोड़ा है। आप अगर उसकी भी, मैं तो पहले दिन से आपको पता है उसका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ कि उसकी जो एतमाद है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो है ना वो उसको गिरने नहीं देगा। देखिए उसको पता है कि लेटर और सुनर मैंने खेलना ही खेलना है, ठीक है, कितना का आप उसको पीछे कर लेंगे या रोक लेंगे। जाएगी ट्रिक लेटर, कितना लेटर, एक पीक टाइम निकल गया तो क्या होगा? चलेंगे महीने 1.5-2 महीने का टूर है ना, उससे कि वो उसने बुरा तो नहीं हो जाना ना। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सिर्फ अब आप, ये तो नजर आ रहा है पंत ही खेलेगा अब तो, क्योंकि साहा तकरीबन जो है ना, देखिए अब आउट है। मैंने परसों भी प्रोग्राम में कहा था कि अगर साहा डाउटफुल है और नहीं जाएगा तो उसकी जगह फिर ईशान किशन को जाना चाहिए। वर्दी विनर है मुंबई इंडियन, वर्दी विनर है, डिजर्विंग विनर है, डिजर्विंग विनर और बेस्ट फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड। वन साइडेड फाइनल, डिमोलिश टीसी, डिमोलिश टीसी। चलें जी, ये था जी आज का आपका अपना शो माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सभी साहब छुट्टी मांग रहे हैं मुझसे, अब आप देख लें कि सभी साहब अगर छुट्टी पे चले गए तो फिर प्रोग्राम्स नहीं आएंगे। अब ये आप पे है कि कितना प्यार देते हैं कि सभी साहब मजबूर हो जाएं छुट्टी कैंसिल करें। जी भाईजान, बिल्कुल जी, माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं समझ आया कि लोग क्यों नहीं शो देख रहे हैं, और अगर आप कोई इसमें बेहतरी चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है ना अपने कमेंट्स दें, और कल से जो है हम आपके कमेंट्स भी लेना शुरू करेंगे, आपके नाम भी लेना शुरू करेंगे। 2-3 मैसेज मुझे आए हैं कि जी नाम लिया करें। बिल्कुल जी, कल से जो है ना वो मैं पूरी तैयारी में हूँ कि कल जो है ना मैं जो मोस्टली नाम, जितने नाम मैं ले सकता हुआ कल मैं ज़रूर लूँगा। और फिर मैंने प्लान किया है कि पूरा एक हफ्ते में एक दिन कोई और इशू नहीं होगा, सिर्फ आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। अपना रखें बहुत ख्याल, और इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों का, हल्का अहबाब का, सबका ख्याल रखें। खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।